हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि जो वेरिएबल है हमारे एक्स वाई ए बी सी पी क्यू आर, उनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो उसके लिए आज उसका बेसिक से बेसिक बातें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक बात जानिए, मैंने लिखा वाई, इसके साथ कोई नंबर लिख दिया, इसके ऊपर पावर लिख दी। इन तीन चीजों को आप पहचानना सीखिए। मैंने पहले भी बताई थी ये बात कि वेरिएबल के साथ यहां जो लिखा जाता है उसका निशान इसके साथ आएगा। अगर माइनस का है तो ये माइनस, ये आपका कहलाता है कोफिशिएंट। हिंदी में इसको बोलते हैं गुणांक, मतलब जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है, गुणा है। ये जो ऊपर लिखते हैं इसको बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट या घात या शक्ति। और जिसके साथ ये दोनों चीज लगी हुई है उसको बोलते हैं बेस। आप ये चीज पक्की ध्यान रखेंगे कि बेस, कोफिशिएंट, पावर या एक्सपोनेंट, ये बात तीनों मल्टीप्लाई के अंदर जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस y की जगह x भी हो सकता है, a भी, b भी, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है जिसको हम वेरिएबल मानते हैं। एक बात तो ये ध्यान रखोगे आप। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई की कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेम वेरिएबल में। सेम वेरिएबल में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे 3x स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई 2x की पावर क्यूब, इससे करनी है। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर बेस दोनों का सेम है तो मल्टीप्लाई अलग तरीके से होगी, अगर बेस दोनों का अलग है तो अलग तरीके से होगी। लेकिन एक चीज इनमें सेम रहेगी कि सबसे पहले आपको कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कोफिशिएंट से करनी है। वो चाहे वेरिएबल सेम हो चाहे न हो, वो सेम ही रहेगा। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो पहले इनकी मल्टीप्लाई करो। 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6 होती है। माइनस का तो कुछ है ही नहीं इसमें। उसके बाद आप बेस देखो, दोनों में सेम है कि नहीं। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x लिख दो। और अगर बेस सेम है तो इन पावर्स को जोड़ दो, यानी यहाँ पर इसकी पावर 2 + 3 हो जाएगी, यानी 2 + 3 कितने होते हैं, 5। इस प्रकार से मल्टीप्लाई करनी है। कोफिशिएंट की कोफिशिएंट से, बेस की बेस से तब कब होगी, जब दोनों बेस सेम हो, तब पावर जुड़ जाएगी। मैं सेम बेस में करवा रहा हूं एक बार। अब थोड़ा सा और देखो, अगर मैंने ऐसे लिख दिया y, अब इसका कोफिशिएंट नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही पावर दिखाई दे रही है, तो जहां पे हमें कुछ दिखाई न दे वहां पे आपको पता है क्या होता है, 1 होता है। ये बात मैंने पहले भी बताई है। तो अब देखो एक बात हो, -x³ और मल्टीप्लाई -2x की पावर 4, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो सबसे पहले देखो कोफिशिएंट, इसमें है -2 और इसके अंदर आपको दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब क्या है, 1। और निशान माइनस का, इसका मतलब ये -1, यानी आपको अलग से रफ में मल्टीप्लाई करनी है -1 की और -2 की। एक बात ध्यान रखना,
मल्टीप्लाई जब भी आप करो नंबर्स को हमेशा ब्रैकेट में रख लेना उसके साइन के साथ, ताकि गड़बड़ ना हो। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं कि गुणा के अंदर मल्टीप्लाई में अगर माइनस का निशान ओड टाइम आए, यानी विषम बार आए, यानी विषम क्या होता है, 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, ऐसे इतनी बार आए किसमें, मल्टीप्लाई में, तो माइनस आएगा। और अगर ये निशान इवन टाइम आए, यानी सम बार आए, यानी न आए, 0 का मतलब माइनस का निशान आए ही नहीं, 2 बार आए, 4 बार आए, 6 बार आए, 8 बार आए, ऐसे आए, तो हमेशा आपको प्लस लगाना है। तो देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, माइनस का निशान कितनी बार आया, 2 बार, 2 आपका आया है तो क्या आएगा, प्लस। अब 1 और 2 की गुणा आपको करनी आती है, कितनी होती है, 2। देखो कोफिशिएंट की हमने कर दी। अब वेरिएबल की देखो, x और x सेम बेस है, तो x लिख दो और पावर इसकी जोड़ के लिख दो। पावर कितनी है, 3 यहां पर है, 4 यहां पे है, 3 और 4 जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 7। ये आपकी रफ में करने की चीजें हैं। मल्टीप्लाई इसकी 2x की पावर 7 आ जाएगी, ये आप ध्यान रखोगे। अलजेब्रा में जब भी कोई टर्म, कोई नंबर कहीं भी उठा के ले जाते हैं तो आपको उसका निशान उसके साथ लेके चलना है। एक बात और देख लो, जैसे मैं कह दूं -y की पावर 4 और इसके साथ मल्टीप्लाई 6y की पावर 6y कर दिया मान लो। अब देखो सबसे पहले कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करनी है। इसका कोफिशिएंट यहां दिखाई नहीं दे रहा है तो 1 है, यानी -1 हो गया। इसका ये 6 है, अगर निशान माइनस का नहीं दिखाई दे रहा है तो कॉमन सेंस है वो प्लस माना जाएगा। माइनस का तभी है जब उसके सामने निशान माइनस का है, ये ध्यान रखना। माइनस का निशान लगा हुआ है तो ही माइनस का है, अदरवाइज वो प्लस है, कॉमन सेंस है ये। इन दोनों की करेंगे पहले, इसकी -1 की और 6 की। देखो 6 के साथ कोई निशान नहीं लगा है, मींस प्लस का है। आप प्लस लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो। तो इसकी मल्टीप्लाई देखो, मल्टीप्लाई यार माइनस कितनी बार आया, 1 बार, तो क्या आएगा माइनस, क्योंकि एक ओड नंबर है। और 1 और 6 की मल्टीप्लाई 6, यानी ये मल्टीप्लाई -6 आ गई। अब बेस तो सेम है दोनों में, यहां भी y है यहां भी y है, तो y लिखो और पावर 4 यहां पर है और यहां पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा पावर कितनी है, तो कितनी है 1, तो 4 + 1 कितनी हो जाएगी 5। ये इसकी मल्टीप्लाई आएगी, ये आपको ध्यान रखनी है। अब 2 वेरिएबल की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो हम सेकंड पार्ट में बताएंगे, इसलिए पहले आप इसको अच्छे से अपना कंफर्म कर लो, पक्का कर लो कि सिंगल वेरिएबल में, सेम वेरिएबल में हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब जैसे देखो, अगर -1 या ऐसे कर लो, -y गुणा में -y, ब्रैकेट में डालना है आपको, गुणा में -y और गुणा में -y और गुणा में -y, तो कितना आएगा। तो सबसे पहले तो कोफिशिएंट देखो इनके 1 1 1 1 1 कितनी बार आया, 5 बार। अब माइनस देखो कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, 5 टाइम आया है और 5 क्या है आपका ओड नंबर है, तो इसका मतलब माइनस आएगा। और 1 को अपने आप से 5 बार या कितनी बार मल्टीप्लाई करो, हमेशा क्या आता है 1 ही आता है, तो 1 आ गया। -1 कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई आ गई। अब y की देखो, y तो सब में है तो y लिखो, 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 1 1 1 को 5 बार जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा।
अब इसको -1y⁵ को चाहे आप y-y⁵ लिख दो, यहाँ पे ये कॉमन सेंस है भाई 1 है, तो इस प्रकार से आप सेम वेरिएबल में मल्टीप्लाई करोगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू वेरी मच।